हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपीएससी सर्कल। आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कंस्ट्रक्शन का असाइनमेंट नंबर 5। ओके, बिफोर स्टार्टिंग इस पे मैं कुछ बताना चाहता हूं कि स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लेफ्ट साइड पे लिखे, राइट साइड पे ये बनाए। ओके, तो भाई कैसे बनाएंगे सर? डिवाइड लाइन सेगमेंट, और रटेंगे नहीं। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन देखते जाओ। डिवाइड लाइन सेगमेंट 7 सेंटीमीटर लॉन्ग इन द रेशियो 4:3 बांटना है। तो भाई ये देखो क्या करेंगे। सबसे पहले एक लाइन लिए ए बी, तो क्या बोलेंगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ओके, फिर ले लिए। फिर ड्रॉ अ रे ए एक्स, रे बोल दिए, कोई एक्यूट एंगल ले लिए बी एक्स सच दैट ओके बी एक्स इज एन एक्यूट एंगल। फिर सर क्या करेंगे? 4:3 भी दिया है, तो 4 + 3 इसको जोड़ देंगे। 4 + 3 कितना है? 7। मार्क 7 पॉइंट, मार्क 7 पॉइंट। पहले ए बी था, फिर ए एक्स रे था, फिर अलोंग AX mark 7 points named as A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7। सर ये कैसे काटेंगे? कंपास के हेल्प से, ठीक है, और इक्वल इंटरवल पे। सच दैट A1 इज इक्वल टू A1 A2 इज इक्वल टू A2 A3 A3 A4 A4 A5 A6। मेरे को लगता है समझ में आ गया होगा। फिर क्या करेंगे सर? 4:3 बनाना है। 7 को B से ज्वाइन कर लेंगे, तो क्या लिखेंगे? ज्वाइन A7 टू B। कर लिए। फिर उसके बाद देखो क्या करेंगे, कंपास रखेंगे और कोई भी आर्क का ऐसे करके ऐसे खींच लिए। सर ऐसा क्यों किए? फिर उसके बाद आर्क लेंथ यहां से नापेंगे, ठीक है। पहले यहां से यहां बनाए, फिर यहां आर्क लेंथ नाप लिए और कंपास को उसी में रख दिया। फिर उसके बाद 4 को देखेंगे, पहले लास्ट वाला को देखें, फिर 4 का है भाई यहां पर, तो 4 पे रख के वही कंपास का ऐसे ही बना दिए यह आर्क, और आर्क लेंथ जो नापे थे यहां से काट दिए। देख भाई यहां पे ऐसा, यहां पे कट कर दिए और इसको मिला दिए, ठीक है। जिसको ये समझ में नहीं आया, सिंपली क्या करना, इसको मिला देना और एक पैरेलल लाइन खींच देना ये वाला, जिसको नहीं बन रहा है, और थोड़ा सा आर्क ऐसे बना के हाथ से बना देना, लेकिन पैरेलल होना चाहिए भाई, ठीक है। तो ये समझ गए, ये 4:3 हो गया। कैसे भाई? यहाँ से 4:3 4:3 हो जाएगा। तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना कैसे है देखते जाना, ठीक है। सबसे पहले क्या कहेंगे? ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट। लास्ट तक देख लोगे, इसी से क्वेश्चन आने वाला भाई। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा बी ए एक्स, नीचे भी ऊपर ही खींच सकते हैं। ओके, ड्रॉ अ रे ए एक्स, ड्रॉ अ रे AX, draw a ray AX such that क्या है? BAX क्या है? रटने की जरूरत पड़ा? BAX is an acute angle, acute angle भाई, ठीक है, acute angle है। तीसरा क्या बोले थे बताओ? along AX, along एक समझ लोगे ना, उसके बाद तो सब बना लोगे, एकदम आग लगा दोगे तुम लोग। मार्क 4 3 7, 4 + 3 बराबर 7 पॉइंट्स नेम्ड एज, एकदम अपने तरीके से लिखना है कोई, ठीक है। नेम्ड एज A1 A2 ... A7, ठीक है। इन सच अ वे दैट, इन सच अ वे दैट क्या भाई, क्या किए? A1 इक्वल इंटरवल है ना, A1 इज इक्वल टू A1 A2 ... A6 A7। फिर क्या किए? बोलते चलो, ज्वाइन A7 टू B, ठीक है, ज्वाइन A7 B, ठीक है भाई। 5वां नंबर क्या है? ओके, फिर उसके बाद C लेंगे, ठीक है। सो A4C पैरेलल टू, ठीक है, A7 B हो गया भाई। समझ में आ गया? ओके, बनाना बहुत इजी है, उतना लिखना नहीं है, पैरेलल होना चाहिए। अगर नहीं समझ में आ रहा फिर से देखो, अगर ऐसे ऐसे कर लिया और इसको ज्वाइन कर ली, अगर नहीं समझ आ रहा स्केल लिखना और 4 बनाना, पैरेलल होना चाहिए। ओके, इसको जुगाड़ कर। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, फाइंड द पॉइंट P ऑन AB सच दैट AP by AB इज इक्वल टू 3/5। लोग स्टूडेंट करता क्या, जल्दी से AB बनाया, सर सिखाए थे। फिर उसके बाद AX बनाया, सर ये भी सिखाए थे, ठीक है। AX रे बना दिया, फिर तुरंत 3 + 5 8 करके इसको ज्वाइन किया, एकदम बेहतरीन 3 से मिला दिया। गलत हो जाएगा भाई। तू ही बता, अगर P यहां पर आता
और एपी कितना है 3 और AB 5 है, नॉट PB, AB मतलब यहां से यहां 5 है भाई, तो PB कितना हो गया 2 हुआ ना। थोड़ा सोचो, तो 3:5 है, ये एक्चुअली है क्या 3:2 है, बस यही सोचना था। ले अब बन गया, देख कैसे बनेगा, देखो ध्यान से देखना, समझ गया आ गया होगा। सबसे पहले क्या करना, AP बाय AB दिया भाई, AP बाय PB ने, AP बाय AB, तो भाई देखो क्या करेंगे, सबसे पहले AB AX 3 + 2 5 काटेंगे, 1 2 3 4 और 5, A1 A2 A3 A4 और A5। भाई A5 को B से मिला दिए, फिर उसके बाद ऐसे खींचेंगे यहां से। अब उसके दूसरा क्या, पहला वाला क्या है 3 है, 3 से मिला, आर्क लेंथ यहां से लेके यहां पे, यहां से यहां काट दिए और एकदम बेहतरीन ये दोनों पैरेलल हो जाना चाहिए। क्या होना चाहिए, पैरेलल। यहाँ थोड़ा पैरेलल नहीं भी लगेगा लेकिन तुम लोग कर देना, ठीक है। जो आ रहा तो समझ गए, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन समझ गए। सर कैसे हुआ, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से। भाई देखो 3:2 3:2 हो गया, या 3:AP बाय AB। AP कितना है 3, ये मत लिखना, और AB कितना है 5। अब समझ में आ गया होगा। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर विद सेंटर O एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल सच दैट OP इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। फ्रॉम P ड्रॉ 2 टेंजेंट्स। एकदम आराम से करो। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का सर्कल खींच लिए, ठीक है भाई, खींच लिए सर। ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ले भाई 3 सेंटीमीटर खींच लिया, यहां से आ रहा है, ठीक है। ओके O, तो जहां मर्जी उधर खींचो इधर खींचो, कोई दिक्कत ना। ओके O, अब उसके बाद रेडियस दिया हुआ है, इसको OA मान लिया रेडियस। फिर क्या बोल रहा है, विथ सेंटर O, ठीक है भाई, एंड टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल। ले भाई O से अगर हम नापेंगे, ये 3 था तो आगे कितना खींचेंगे 5 खींचेंगे, 3 + 5 8 हो जाएगा, मतलब O से P पूरा 8 होगा। ओके, तो हम लोग को क्या लिखना है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में, देखो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। ले भाई पूरा इधर लो, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ सर्कल, एकदम देखते जाओ, ड्रॉ सर्कल विथ O as center, and radius is equal to 3, radius equal to 3 सेंटीमीटर। फिर दूसरा क्या लिखेंगे, P आउटसाइड खींचा, मार्क अ पॉइंट P, एकदम देखते चलो बच्चों, मार्क अ पॉइंट P आउटसाइड द सर्कल, सच दैट, रटना कुछ पड़ा, सच दैट OP कितना है 8 सेंटीमीटर। लेकिन यहां पे एक तो ट्विस्ट है ना भाई, टू टेंजेंट खींचना है, टू टेंजेंट कैसे खींचेंगे। ओके, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचेंगे OP का, जब भी टेंजेंट खींचना हो वहां से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं। देख कैसे खींचते हैं, P से लेके आधा से ज्यादा लेके काट दो, P से O तक पूरा हुआ, P से O आधा डिस्टेंस लेके ऊपर काटो और नीचे काटो, O पे रखो और वही प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को काट दो, तो इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। क्या बोलते हैं इसको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ठीक है। फिर तीसरा, टेक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ OP, ठीक है, जो मीट किस पे करेगा, M पे, which meets at M। ओके, फिर क्या करेंगे, M को सेंटर मान के और MP को रेडियस मान के, विथ M एज सेंटर MP एज रेडियस, एक सर्कल बनाएंगे। देखो डॉटेड सर्कल बनाएंगे जो पक्का O से जाएगा। ओके, और एक बात याद रखना, कभी कभी O से नहीं आता, पगल से हो जाता है, थोड़ा मिटा देना। समझ में आ रहा है, देखना ध्यान से, ऐसे पक्का जाएगा। कंस्ट्रक्शन में गलती हुआ है, देखो दो सर्कल मीट कहाँ हुआ, क्या बोले, विथ M एज सेंटर, M as center with M as center and MP as radius, draw another circle,
एज द सर्कल। जो मीट कहां करेगा, विच मीट द सर्कल, ये तुम देख रहे हो, रटने को जरूरत पड़ा, विच मीट द सर्कल एट, इसको मान लो क्यू एंड आर, क्यू एंड आर, क्यू एंड आर। तो बस ज्वाइन कर लो पी क्यू और पी आर को, और ये तो पता है भाई, है ना, 90 डिग्री होता है, तो ये टेंजेंट हो जाएगा। तो उसके बाद लास्ट पॉइंट ज्वाइन पी क्यू एंड पी आर, फिर लिखना कि सो पी क्यू एंड पी आर आर द टेंजेंट्स, टेंजेंट्स। एक बार और बताते हैं, ठीक है। सबसे पहले एक सर्कल खींचे, ओ सेंटर लिए, यहां तक रेडियस लिए, यहां 3 है, ये लिखना था, और ओपी कितना 8 है, तो ये कितना हुआ 5, तो ओपी कितना हुआ 8। सबसे पहले टेंजेंट जब भी खींच रहा होता है तो उसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचते हैं, आधा से अधिक लेके ऊपर से काटे, नीचे काटे, ऊपर रखे, ऊपर काटे, नीचे काटे। इसको किससे काटना है, कंपास से। किससे बना रहा है, पेंसिल से। ये सारा कुछ जो लिखना है पी ए ओ, ये सब पेंसिल से लिखना, सब पेंसिल से, और ये स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन पेन से लिखना। समझ में आ रहा है, ठीक है, अच्छे से बनाना, ऐसे रबड़ मिटा रहे हैं ऐसे सब मत करना, ठीक है। कंस्ट्रक्शन साफ सुथरा होना चाहिए, नीट एंड क्लीन। फिर उसके बाद पी क्यू और पी आर क्या होगा, टेंजेंट्स होगा। टेंजेंट्स कैसे भाई, ओ क्यू और पी क्यू, ओ क्यू पी 90 हो, इतना बनाना नहीं, तो समझ गए। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ए बी ऑफ लेंथ 7 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज सेंटर, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, taking B as center, draw another circle of radius 2 centimeter, construct tangent to its circle from the center of other circle। क्वेश्चन पढ़ते हैं तो लगता है कि यार बहुत हार्ड है, बहुत इजी हो, ठीक है, ये क्वेश्चन आने का चांस है। तो लाइन सेगमेंट ए बी है, उसका लेंथ है 7 सेंटीमीटर। सबसे पहले पढ़ो और लिखो, तो क्या लिखेंगे, ड्रॉ लाइन सेगमेंट, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी। देखते चलो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इसी तरह लिखना है, ड्रॉ लाइन सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, टेकिंग ए एज सेंटर, ऐसे लिखेंगे A, draw a circle of radius 3 centimeter, ऐसे लिखेंगे, with A as center and radius equal to 3 centimeter, draw a circle। भाई यहाँ 3 तक नाप लिए और एक सर्कल बनाएंगे, पूरा सर्कल बनाएंगे, ठीक है, ओके। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर से जो सर्कल बनाते हैं वो डॉटेड होता है। टेकिंग B as center, सब कुछ लिखते चलो। तीसरा, टेकिंग B as center, ओके, ऐसे लिखेंगे, with B as center and radius equal to 2 centimeter, ड्रॉ अनदर, यहां से 2 नापेंगे, यहां खींच दिया, ठीक है। किससे लिखेंगे, पेंसिल से करेंगे ये सब चीज, ठीक है। और ये सर्कल भाई तुम तो जानते ही होगे, ओके। टेंजेंट खींचना है, जब भी टेंजेंट खींचा जाता है तो क्या लेते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। कैसे लेते हैं, आधा से अधिक करके, ए टू बी है, आधा से अधिक लेके इधर काटे और इधर काटे, ठीक है। बी पे रखिए, प्रीवियसली ड्रॉन आर्क को काटे, ठीक है, और इसको तो क्या लिखेंगे, टेक अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी विच मीट्स एट एम। चलो ये एम मैकडोनल्ड। अब उसके बाद एम को सेंटर लिखेंगे, विद एम एज सेंटर, एम बी एज रेडियस, ओके। थोड़ा ही ज्यादा लग रहा था, यहाँ लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है, अपना ही है। एम एज सेंटर, एम ए एज रेडियस या एम बी एज रेडियस, ड्रॉ अ सर्कल। कैसा बनेगा, कैसा बनेगा बच्चों, डॉटेड, डॉटेड सर्कल बनेगा, पक्का जाएगा, क्योंकि दोनों एम ए और एम बी दोनों लेंथ बराबर है ना, यहाँ लगने लगेंगे तब लोग बनाओगे, ओके, लिख लिए। फिर उसके बाद देखो सर्कल कहाँ मीट कर रहा है भाई, यहाँ पर पॉइंट दो, यहाँ पर सर्कल जहाँ मीट कर रहा है वहां लिख दो, जहाँ ये डॉटेड बनाना है टेंजेंट वाला, ठीक है। उसके बाद इसको लिखो P, इसको लिखो Q और इसको लिखो R, इसको लिखो S, लिख लिए। फिर उसके बाद क्या बोला है, आगे पढ़ो, कंस्ट्रक्ट टेंजेंट टू द सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। इसका सेंटर है, टेंजेंट खींचना है, ए से आर को नापेंगे और एकदम बेहतरीन, एकदम यहां से टच करते हुए निकाल देंगे, ठीक है। ए से एस को दिए और एकदम बेहतरीन करके निकल गया, ठीक है। टेंजेंट टच करके निकलता है ना भाई, हाँ। फिर उसके बाद ये भी तो सेंटर है, ये भी तो ये है, ठीक है। इसको मिला देंगे एकदम बेहतरीन और थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, ठीक है। देखने से कितना कॉम्प्लेक्स लगता है, लेकिन है कितना इजी, ठीक है। अंदर से नहीं जाएगा भाई,
तो ऐसा इधर जाएगा, ओके, सब टच करे जाएगा। आया समझ में? लास्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5, ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ड्रॉ अ पेयर ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल व्हिच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। ओके, ध्यान से देखना यार, टेंजेंट्स इंक्लाइंड है, मतलब कैसा है पता है? देखो ऐसा है, देखो बच्चों, ये 60, अच्छा तुम लोग ये चीज जानते हो, देखो ध्यान से, सर ये 60, तो यहाँ पर कितना बनेगा? ये दोनों का सम होता है 180, सप्लीमेंट्री होता है भाई ये दोनों, ठीक है? तो 60 x प्लस 60 बराबर 180, तो ये कितना हो जाएगा ऑटोमेटिकली 120। लेकिन 120 लिखना नहीं है भाई, कैसे बनाएंगे? देखो टेंजेंट 60 डिग्री का है, कैसे बनाए? तो एक सिंपल सा सर्कल खींचे, कितना भाई? 3 सेंटीमीटर, तो ऐसे ही लिखेंगे, ड्रॉ सर्कल with O as center and radius equal to 3 सेंटीमीटर, ठीक है? जानते हैं सेंटर में यहाँ 120 बनाना है, तो कर क्या भाई? देख लो ध्यान से देख लो, यहाँ से ना, ओके, O A सेंटर में है, क्या करो, इसको डायमीटर तक बना ली सर, O पर यहाँ पर यहाँ पर क्या करो, 120 बनता है भाई, तो ऐसे काटो, ये 120 होता है, तुम लोगों को पता ही होगा, कोई दिक्कत? यहाँ पर कितना बनाना है? सेंटर पे 120 बनाना है, लेकिन 120 लिखना नहीं है, ठीक है? ये 120 तो ये ऑटोमेटिकली कितना आ जाएगा? 60, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। समझे बात को? 120 दिया हुआ ना एग्जाम क्वेश्चन में, दिमाग लगाना। टेंजेंट्स अगर 60 पे है तो ये दोनों का सम कितना होगा? 180, तो ये ऑटोमेटिकली कितना हो गया? 120। फिर उसके बाद क्या करेंगे, ठीक है? ओके, सबसे पहले यहाँ 90 बनाएंगे, क्योंकि टेंजेंट्स इंक्लाइंड है भाई, 90 बनाएंगे, ले 90 बना दिए, 90 बना दिए, यहाँ पर भी 90 बना दिए। कैसे? 90 तो बनाने आता है ना भाई, टेंजेंट्स 90 डिग्री, ओके, 90 डिग्री पे बना दिया, ठीक है? क्यों बनाया भाई सर 90? ये 90 बनाते, ये 90 बनाते, 90 90 180, 60 120 180 180 180 360। पता ना भाई, टेंजेंट और रेडियस के बीच 90 बनता है, इसलिए यहाँ 90 बनाते हैं, ठीक है? ओके, तो इसको बनाओ तुम C, इसको बनाओ D। अब इसको लिखेंगे कैसे? सेम वही कंसेप्ट, समझ में आ गया ना? यहाँ 90 वाला लिखना। अच्छा भाई 90 बनाने नहीं आता है, तो करेंगे क्या? जुगाड़, ठीक है? सेमी प्रोटेक्टर, चांद, ठीक है, लेंगे और 90 डिग्री खींच लेंगे और मिला देंगे और थोड़ा कर देंगे। समझ में आया? ओके, यहाँ तक वीडियो कैसा लगा बताएं, अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और कर चुके होंगे मेरे को लगता है मेरे स्टूडेंट्स। अच्छे से पढ़े यार, और खुद से बनाएं, तब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा, समझे? देखते रहे NPS सर्कल, ज्वाइन, फील द डिफरेंस।